आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरिंग डिवाइस इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस which is used to measure the measurement up to 0.1 mm accuracy। यानी कि 0.1 mm accuracy तक अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें वर्नियर कैलिपर यूज करना होता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर टू स्केल होते हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर की। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। आप देखेंगे लोअर साइड में ये एमएम में कैलिब्रेटेड है और अपर साइड में ये इंचेस में कैलिब्रेटेड है। और ये जो रेड कलर की मार्किंग है इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल और ये होता है हमारा मेन स्केल। इसके डिवीजन थोड़े छोटे होते हैं और थोड़े से यानी कि लेस सेपरेटेड होते हैं, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। इनको बोलते हैं जॉज। ये फिक्स जॉ जॉ होता है, यानी कि ये मेन स्केल के साथ अटैच होता है और ये वाला जॉ जो है वो वर्नियर स्केल से अटैच होता है। जब इसको हम स्लाइड करते हैं, इस स्लाइडर की मदद से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं ऊपर और आगे पीछे, तो ये जॉज के बीच में गैप पड़ता जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट लगन जिसकी भी मेजरमेंट करनी होती है वो जॉज के बीच में इसको फिट करते हैं और यहाँ पर आपकी इसको स्लाइड करते हैं तो आपकी यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है। तो आप देखेंगे ये जीरो है मेन स्केल की और ये जीरो है वर्नियर स्केल की। यहाँ पर ये होता है लॉकिंग स्क्रू। एक बार रीडिंग आने के बाद इसको हम टाइट कर देते हैं ताकि हमारे फर्दर मेजरमेंट में चेंज ना आए। ओके, और ये जो होता है ये डेप्थ मेजरमेंट के लिए होता है। लेट से किसी की डेप्थ नापनी होती है तो इसके थ्रू हम मेजर करते हैं। तो कुछ हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो ये जॉज के बीच में रखेंगे इसको। अगर किसी का डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो उसको जॉज के बीच में रखेंगे। अगर इनर डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये अपर वाले जॉज हैं, ये इनर डायमीटर मेजर करने के लिए हैं। इनको हम अंदर रखते हैं और ऊपर इसका जैसे सिलेंड्रिकल डायमीटर मेजर करना है, फिर इसको स्लाइड करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये डेप्थ मेजर करने के लिए हम इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो ये दिस विल कम आउट, यानी कि ये पोर्शन है ये आगे निकलता जाएगा। अगर ये इसको हम दोनों टच कर देंगे ये पूरा इधर होगा, यानी कि ये पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे इसको स्लाइड करेंगे और इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, जो यहाँ पर सेपरेशन होगा ये सेम होगी। तो जब हमें डेप्थ मेजर करनी होती है तो यहाँ पर इसको हम स्लाइड करेंगे वर्नियर स्केल को, तो ये नीचे आएगा और उसके थ्रू हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं। आइए इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी हमने देखा कि वर्नियर स्केल को डिफरेंट तरीके से कैसे यूज किया जाता है। अभी हम स्टडी करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट की क्या होती है, यानी कि मिनिमम मेजरमेंट जो हमारा वर्नियर कैलिपर कर सकता है, यानी कि मिनिमम एक्यूरेसी यानी कि मैक्सिमम एक्यूरेसी यानी मिनिमम या शॉर्टेस्ट मेजरमेंट इट कैन मेजर। ओके, सो लेट्स से हमारे वन ईयर स्केल डिवीजन वीएसडी क्या है, यहां पर वन ईयर स्केल डिवीजन है। एन नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद एम नंबर ऑफ एम मेन स्केल डिवीजन। एमएसडी का मतलब है यहां पर मेन स्केल डिवीजन और वीएसडी का मतलब है वन ईयर स्केल डिवीजन। तो अगर आपके एन नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन एम नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि n नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू m नंबर ऑफ m स्केल डिवीजन। यहां पर हम बोल सकते हैं लेट से आपके पास ये m नंबर्स हैं, ये हो गए मेन स्केल पर और इसमें बहुत छोटे 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 छोटे, और यहां पर ये कितने हैं, ये n है। दिस इज वन ईयर स्केल, वन ईयर स्केल, दिस इज मेन स्केल।
ये कितने हो गए m, और ये कितने हो गए n। तो हम बोल सकते हैं कि जितना m टाइम्स मेन स्केल डिवीजन होगा उतना ही n टाइम्स वन ईयर स्केल डिवीजन होगा। यानी कि एक वन ईयर स्केल डिवीजन की जो भी मेजरमेंट होगी उसको n से मल्टीप्लाई कर दें, एक मेन स्केल डिवीजन इंटू m, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम वन ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे कि वन डिवीजन वन ईयर स्केल पर कितना मेजर करता है। दिस विल बी m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ये बात समझ में आई। जो लीस्ट काउंट हम वन ईयर स्केल का डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं, ये बच्चों याद रखना, हमेशा यही रहेगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट। ओके। जनरली बच्चे क्या होता है कि लीस्ट काउंट की वैल्यू याद कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की वन ईयर कैलिपर, यानी कि डिफरेंट वन ईयर कैलिपर्स के डिफरेंट लीस्ट काउंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिवीजन, कि आपके वन ईयर स्केल डिवीजन्स कितने हैं। किसी में 9 होंगे, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं। यानी कि वन ईयर स्केल डिवीजन अगर चेंज हो जाए तो आपकी लिस्ट काउंट भी चेंज हो जाती है। तो आई वुड एडवाइस कि आप लिस्ट काउंट को डायरेक्ट याद ना रखें, आप ये फॉर्मूला याद रखें। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में चेंज हो सकता है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। वन ईयर स्केल डिवीजन को हमने देखा था, दिस इज m अपॉन n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन, m अपॉन n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वन ईयर कैलिपर के लिए m और n की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन वन माइनस m अपॉन n। आप मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा n माइनस m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। जनरली क्या होता है कि वन ईयर स्केल डिवीजन छोटी होती हैं तो n इज ग्रेटर देन m। m हमारा क्या होता है, छोटा होता है n से, तो नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन ज्यादा होती हैं और मेन स्केल डिवीजन कम होती हैं। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव आएगा, दिस इज n माइनस m अपॉन n। n इज द division on one year scale and m is the division on main scale which is coinciding with the वन ईयर स्केल। यानी कि हमारी m नंबर मेन स्केल कोइंसाइड किससे कर रही है, n नंबर ऑफ वन ईयर स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि मेन स्केल, ये था हमारा मेन स्केल और ये था वन ईयर स्केल। तो वन ईयर स्केल की डिवीजन छोटी होती है और मेन स्केल की डिवीजन बड़ी होती है। तो हम इनिशियली ये देखते हैं और उन्हीं से डिसाइड होता है हमारा लीस्ट काउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेके बताया है, दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल। बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि हमेशा लीस्ट काउंट वन ईयर स्केल की यही आएगी, जो कि गलत तरीका है। आप देखो मेन स्केल डिवीजन लेट से हमारी 1 mm की है और हमारे 10 वन ईयर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा, लेट से मैं ये ड्रॉ करता हूं, लेट से दिस इज 9, लेट से दिस इज 9, ओके, एंड कोइंसाइडिंग विद शॉर्टर। तो ये हो गए आपके वन ईयर स्केल। फॉर एग्जाम्पल बनाया है, एग्जैक्टली हमने नहीं बनाया, दिस इज मेन स्केल। तो आप देखेंगे ये काउंट आपका ज्यादा है और ये काउंट कम है। तो इस तरह से होगा ये टोटल, ये फर्स्ट वाला भी कोइंसाइड करेगा और लास्ट वाला भी कोइंसाइड करेगा। तो हम बोलेंगे कि मेन स्केल के 9 10 वन ईयर स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो बोलेंगे 10 वन ईयर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। एक वन ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो आप लीस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मेन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को एज इट इज लिखेंगे और वन ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू आप यहां से मेन स्केल के टर्म में पुट कर देंगे। यहां पर आप लिख देंगे 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो आप इसको मेन स्केल डिवीजन को अगर कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 10 माइनस 9 अपॉन 10, यानी कि 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो जहां आपकी मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी थी, 1 mm, तो हमारा लीस्ट काउंट कितना हुआ, 1 mm को भी 10 टाइम्स डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 0.1 mm। तो जहां के आपके पास मेन स्केल था 1 mm का, जिससे आप मेजरमेंट कर सकते थे सिर्फ 1 mm की, लेकिन वन ईयर कैलिपर अटैच करने के लिए, यानी कि वन ईयर स्केल अटैच करने के बाद उसकी लीस्ट काउंट 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है विद द सेम स्केल ओनली, और वो हो जाती है 0.1 mm।
ओके, इसके बाद आता है हमारा जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है बच्चों? व्हेन जीरो ऑफ वन ईयर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, देन द एरर अराइजेज इन द मेजरमेंट। ये होगा एरर अराइजेज इन द मेजरमेंट विच इज कॉल्ड जीरो एरर। ओके, जब हमारा, अगर आप देखें यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जीरो एरर के, आप ये देख सकते हैं कि आपकी जीरो, ये वन ईयर स्केल की जीरो हो गई, ये मेन स्केल की जीरो हो गई, इनिशियली दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, तो ये एक एरर होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जीरो जीरो के लेफ्ट में है, ये एक एरर होगा। सो इसको हम पॉजिटिव एरर बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव एरर बोलते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि रीडिंग ऑन वन ईयर कैलिपर कैसे ली जाती है। वन ईयर कैलिपर रीडिंग लेने के लिए हम पहले मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आपको बताया हुआ है, ये आपकी हो गई, दिस इज मेन स्केल, तो आपकी जीरो यहां पर आ रही है, तो आप देखेंगे दिस इज थ्री, और थ्री को यहां पर डिवीजन है 1 2 3, तो मेन स्केल पर आप सीधे रीड कर सकते हो कि 3.3, यानी कि थ्री तो मेन स्केल रीडिंग है और तीन ये पार्टीशन भी है आ रहे हैं। यहां पर आपका मेन स्केल की जीरो आ रही है, सॉरी वन ईयर स्केल की जीरो आ रही है, तो मेन स्केल की रीडिंग आपकी हो जाएगी 3.3, क्योंकि आप यू कैन सी क्लियरली थ्री आ रहा है और थ्री के बाद थ्री डिवीजन और आ रहा है, दैट इज 3.3 मेन स्केल रीडिंग है। ओके, अब यहां पर आप काउंट करते हो कि कौन सी रीडिंग मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। आप देखेंगे यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, सॉरी ये जीरो है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो आप देखेंगे फोर्थ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, यानी कि हम देखेंगे यहां से कौन सी इसकी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। लेट से उसको हमने एन नंबर नाम दे दिया। तो रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग जो कि आपकी आई है 3.3, ओके, एन यानी कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, तो यहां पर कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है? फोर्थ, और लेट से 0.0.01 आप इसका लीस्ट काउंट है, लेट्स अज्यूम, ये अज्यूम क्या हुआ है, लीस्ट काउंट अगर 0.01 है, तो रीडिंग आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? रीडिंग या मेजरमेंट की वैल्यू होगी 3.3 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट होना चाहिए। जो भी वन ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा उसको लिख देंगे। हमने यहां पर अज्यूम किया हुआ है जस्ट के आपका लीस्ट काउंट 0.01 mm है, तो इस तरह से आपकी रीडिंग कितनी आ जाएगी? 3.3 एंड विच इज प्लस 0.04, सो आपकी टोटल रीडिंग होगी 3.34। इफ दिस इज मेन स्केल इज इन mm, तो ये आंसर mm में आ जाएगा। तो इस तरह से आप वन ईयर कैलिपर से रीडिंग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि हमारी जीरो स्टार्ट्स विद सम पॉजिटिव रीडिंग, यानी कि मेन स्केल यहां से स्टार्ट हो गया, लेकिन व्हेन वी आर स्टार्टिंग, यानी कि दोनों जॉज व्हेन दे आर क्लोज बाय क्लोज, यानी कि ये दोनों जॉज जो होते हैं वो पूरे क्लोज होते हैं, इस तरह से जॉ होते हैं आपके, एंड दे आर साइड बाय साइड, यहां पर कोई भी गैप नहीं है, स्टिल दे हैव अ डिफरेंस इन द जीरोस ऑफ टू स्केल। ये मेन स्केल हो गया और ये वन ईयर स्केल हो गया, ये एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद ऐसी रीडिंग आनी चाहिए थी, लेकिन ये कहां से जीरो आपकी स्टार्ट हो रही है, यहां से। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं, पॉजिटिव एरर को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रीडिंग आ रही है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जब भी जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो जो भी रीडिंग आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, तो आपकी नेट रीडिंग आएगी विच इज द करेक्ट मेजरमेंट। सेकेंड इज द नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर बच्चों कब होता है, जब आपका वन ईयर स्केल का जीरो आपके मेन स्केल की जीरो के लेफ्ट में है। ओके,
यानी कि आपको थोड़ा सा या थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद जीरो मिलेगा। इनिशियली आपको कुछ स्लाइड करना पड़ेगा, तब देन यू गेट द जीरो ओनली। इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और जब भी आपका नेगेटिव जीरो एरर होता है तो आपने देखा, ये आपकी रीडिंग हो गई माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव एरर, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आपका जब भी नेगेटिव एरर आए, उसका मैग्नीट्यूड आप उसमें ऐड कर दीजिए। जो भी रीडिंग है, रीडिंग जो भी रीडिंग आई है प्लस नेगेटिव नेगेटिव एरर। ओके, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो भी है उसको ऐड कर दो। और पॉजिटिव एरर के केस में आप क्या करेंगे, रीडिंग में से माइनस टाइम्स, पॉजिटिव एरर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर को आप सबट्रैक्ट कर देंगे, ओके, रीडिंग में से, तो आपके पास करेक्ट करेक्ट रीडिंग आने वाली है। नेगेटिव एरर के केस में करेक्ट रीडिंग की वैल्यू, करेक्ट रीडिंग की वैल्यू कैसे आएगी, जब नेगेटिव एरर को आप ऐड कर देंगे तब आपकी करेक्ट रीडिंग आएगी। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। यानी कि एन डिवीजन है, एक सेंटीमीटर में एन डिवीजन है। एन डिवीजन तो वन डिवीजन कितना हो जाएगा, वन डिवीजन इक्वल्स टू वन बाई एन सेंटीमीटर। और ये किस पर है, दिस इज द मेन स्केल डिवीजन। यानी कि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई एन सेंटीमीटर। यानी कि एक डिवीजन कितना हो गया, वन बाई एन सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद एन माइनस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो बच्चों अपना फॉर्मूला वही याद करेंगे, एन VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद एन माइनस वन MSD, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा हुआ है लीस्ट काउंट, तो बच्चों लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि आप वन मेन स्केल डिवीजन में से वन ईयर स्केल डिवीजन माइनस कर देंगे। तो मेन स्केल डिवीजन तो आपकी कितनी है, वन बाई एन सेंटीमीटर, ओके। और आप देखेंगे वन ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस वन ऑफ, आप इसको मेन स्केल डिवीजन ही रहने दें, क्योंकि आपको मेन स्केल डिवीजन को हम बाद में रिप्लेस करेंगे, मेन स्केल डिवीजन माइनस, दिस इज एन माइनस वन अपॉन एन MSD। आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो VSD की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, एन माइनस वन अपॉन एन MSD, इजिली मिल जाएगी। और ये आने के बाद आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, MSD को आप कॉमन ले लें, आप देखेंगे दिस इज वन माइनस एन माइनस वन ओवर एन टाइम्स MSD। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा MSD इंटू, आप n में से n माइनस वन माइनस करेंगे अपॉन n इंटू MSD, ये हो जाएगा। सो दिस इज वन अपॉन n MSD, और MSD दिस इज वन अपॉन n MSD, ये लीस्ट काउंट हो गया। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे कि ऑप्शंस में ऐसा कोई नहीं दे रखा है, MSD के टर्म्स में ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, बल्कि आपको सेंटीमीटर्स के टर्म्स में ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में ऑप्शंस लाने के लिए आप MSD की वैल्यू, MSD की वैल्यू आप MSD की वैल्यू है वन बाई एन सेंटीमीटर, सो यू विल गेट वन बाई एन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी वन बाई एन स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टडी करते हैं, यहां पर दिया हुआ है अ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वन ईयर कैलिपर इज 1 mm। यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का मतलब है कि वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 mm। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है पहली लाइन में। सेकेंड लाइन में दिया हुआ वन ईयर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन एंड कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD, ये इंफॉर्मेशन गिवन है।
तो आप यहां से निकालेंगे, आप लीस्ट काउंट आप यहां से आप निकालेंगे, दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, और आपके पास आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने का MSD अपॉन 10। ये इससे पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था, यानी कि 1/10 mm 0.1 mm की वैल्यू आ जाएगी। ओके, वही मेथड करेंगे, वन वन MSD माइनस 1 VSD, और MSD VSD की बच्चों वैल्यू क्या होगी, VSD की वैल्यू यहां से होगी 9/10 MSD। तो यहां पर ये 10 मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास ये आ जाएगी MSD ओवर 10, और MSD की वैल्यू कितनी है 1 mm, 1 mm ओवर 10 आएगा तो 0.1 mm हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, when jaws touching each other, seventh division of vernier scale coincide with the division of main scale, यानी कि seventh division of vernier scale coinciding with the main scale, and zero of the vernier scale is lying right of the zero of the main scale। तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है कि लेट से ये अपर इज मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज वर्नियर स्केल। ओके, वर्नियर स्केल, तो यहां पर ये जीरो है मेन स्केल की, और ये जीरो है राइट ऑफ द मेन स्केल के, जीरो वर्नियर स्केल की है। और आप देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7, लेट से दिस इज 7, सेवेंथ सेवेंथ आपका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किससे, मेन स्केल से। तो यहां पर ये एरर कितना होगा, यहां पर पहले तो देखें यहां पर कौन सा एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है, और उसकी वैल्यू है 0 + 7 इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि यहां पर कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, सेवेंथ डिवीजन मैच कर रहा है किससे, मेन स्केल से। जितना नंबर डिवीजन मैच करेगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे आपके पास आएगा 7 इंटू 0.1 mm, यानी कि 0.7 mm। ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमने पहले बताया था कि जो भी रीडिंग आने वाली है पॉजिटिव जीरो एरर को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब रीडिंग हमने थर्ड केस में, यानी कि थर्ड स्टेप में यहां पर लिया हुआ, व्हेन दिस वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर ऑफ जीरो वर्नियर स्केल बिटवीन, अच्छा, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज बिटवीन 3.2 एंड 3.1, यानी कि 3.1 और 3.2 के बीच में है जीरो। ये आपका 3.1 हो गया, और दिस इज 3.2, आपकी जीरो कुछ यहां पर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, 3.1। तो आप रीडिंग को लिखने वाले हैं, रीडिंग हमने जैसा कि अभी देखा था कि रीडिंग में जो आएगा, जो आपके लेफ्ट रीडिंग होगी, यानी कि 3.1 सेंटीमीटर आ गया। एंड फोर्थ फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 0.1 mm, लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग विद द वर्नियर स्केल। ये तो आपकी फुल रीडिंग हो गई, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे हम पॉजिटिव एरर, ये एरर हम इसमें से माइनस करने वाले हैं। तो आप देखेंगे ये वैल्यू क्या आने वाली है, दिस इज 3.1 सेंटीमीटर, और आप लिखोगे इसको, दिस इज mm। ओके, आप इसको लिख सकते हैं 0.4 mm। ओके, 0.4 mm को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.04 लिख सकते हैं, माइनस यहां पर आने वाला है एरर, और एरर की वैल्यू कितनी है 0.7 mm। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, यू विल गेट 0.3.1 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। ओके, और एरर को भी हम 0.07 हम इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको ये मिलने वाली है, दैट इज 3.1 माइनस 0.03 सेंटीमीटर। आप देखेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 3.0 सेंटीमीटर, तो ये रीडिंग आपकी आ जाएगी 3.0 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 3.0 सेंटीमीटर। तो यहां पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है
इस क्वेश्चन में आपसे लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट करवाया है, इससे आपको जीरो एरर भी निकलवाया है। थर्ड में इसको आपको रीडिंग में जीरो एरर को, पॉजिटिव जीरो एरर को रिकॉग्नाइज करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में सब कुछ पूछा हुआ है, एवरीथिंग दे हैव आस्क्ड अबाउट द 1 ईयर कैलिपर, सो यू गेट द आंसर। नेक्स्ट मेजरिंग डिवाइस इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं स्क्रू गेज की। तो इसका स्केमेटिक डायग्राम ये कुछ है। तो आप इसको फ्रेम बोलते हैं, दिस इज फ्रेम, मेटल फ्रेम। ओके, यहाँ पर ये लॉक है। इसको स्पेंडल और स्टड बोलते हैं, ये स्टड होता है, ये फिक्स होता है। इट कैन मूव। ओके, आप इसको रोटेट करते हैं, ये मूव करता है अंदर। ओके, ये होता है आपका सर्कुलर स्केल और ये होता है वर्नियर स्केल, सॉरी मेन स्केल। अब इसको रोटेट करेंगे तो ये आगे जाएगा और ये इससे एकदम टच हो जाएगा। जब इसको इस तरह से रोटेट करेंगे ये पीछे आएगा और इसमें गैप इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही गैप इंक्रीज होगा ये आपको दिखने लग जाएंगे नंबर। यानी कि जब ये इससे टच हो जाएगा आपका ये सर्कुलर स्केल, ये वाला स्केल यहाँ पे आ जाने वाला है, इट विल टच दिस पॉइंट। ओके, जैसे ही आपको इसको रोटेट करेंगे इट विल स्लाइड इन द बैकवर्ड साइड और ये भी साथ में स्लाइड करेगा। तो यहां पर जितनी विड्थ आएगी यहां पर ये इसकी रीडिंग में रिफ्लेक्ट होती है। ओके, इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, इसको रैचेट बोलते हैं और इसको थिम्बल बोलते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल पर जितने भी डिवीजन है यहां डिनोमिनेटर में आएंगे। अब ये पिच क्या होती है? पिच को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड इन वन फुल रोटेशन। यानी कि सर्कुलर स्केल को अगर आप पूरा एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन दें तो यहां पर ये कितना डिस्टेंस आगे जाएगा उसको बोलते हैं पिच। आप अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ये आपका जो स्पिंडल है इसके बीच में जो थ्रेड्स हैं इनको बोलते हैं थ्रेड्स। दो थ्रेड्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो एक रोटेशन में इसको आगे बढ़ने का डिस्टेंस होगा। सो यू कैन से पिच इक्वल्स टू द डिस्टेंस मूव्ड इन वन फुल रोटेशन, और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड्स ऑन द स्टड। ये वैल्यू आपको पता हो तो आप इसमें नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर सकते हैं, यू विल गेट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। नेक्स्ट थिंग इज द एरर, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर और नो एरर की बात करते हैं। जैसे अगर जीरो ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये क्या है? सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है। अगर ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही जगह पर हैं, तो आपका कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर ये कहां पर है, आप इसको रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे? ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, तो आपकी जीरो, आपने ऑलरेडी थोड़ा सा रोटेशन कर दिया है, यानी कि हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ये रोटेशन यहां से स्टार्ट होगा। जैसे आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे, इट विल मूव टू 5 देन 10, यानी कि इस तरह से रोटेशन होने वाला है इसका। तो यहां पर ये क्या है? जीरो ऑलरेडी जीरो से आगे मूव कर चुकी है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। जैसे हमारा 1 ईयर स्केल में क्या था कि ये मेन स्केल की जीरो और आप जीरो थोड़ा सा और आगे चली जाए 1 ईयर स्केल की, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो यहां पर रोटेशन हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो आपने रोटेशन किया नहीं है लेकिन ऑलरेडी जीरो आगे जा चुकी है, तो उसको पॉजिटिव एरर कॉल करेंगे। तो जब भी हम पॉजिटिव एरर करेंगे तो उसको यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव एरर को हमेशा ऐड करेंगे। नेगेटिव एरर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा रोटेट करने के बाद जीरो मिलेगी, ऑलरेडी आप नेगेटिव लेंथ पर, तो आपकी जीरो आते आते यहां पर थोड़ी सी गैप आ जाएगा। यानी कि यहां पर जैसे ही जीरो अचीव करेंगे तो यहां पर आपको गैप दिखने मिल जाएगा व्हेन यू आर रीचिंग टू द जीरो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। ओके, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रीडिंग हम कैसे लेते हैं, आप देखेंगे यहां पर इसके रोटेशन किए हुए, ये मेन स्केल दिख रहा है आपको और ये आपकी थिम्बल स्केल यानी कि सर्कुलर स्केल है। इसको एनलार्ज करके थोड़ा जूम इन करके देखा हुआ है। आप यहां पर देखेंगे दिस इज 5 और यहां पर ये मेन स्केल में हाफ डिवीजन है 5.1, 5.2, 5.3, और आप देखेंगे हाफ डिवीजन को दिस इज
5.5 प्लस ये 5.1.5 हो गया, यानी कि 5.15 हो जाएगा। ये 2 डिवीजन, यहाँ 3 डिवीजन है, और ये 2 डिवीजन के बीच में मिड पॉइंट भी दिख रहा है आपको नीचे से। तो आप देखेंगे ये 3.5 तो दिख रहा है आपको, दिस इज 5.35, आप इस तरह से कह सकते हैं। ओके, सो सॉरी, यहां पर 5.3 नहीं है, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। सॉरी, दिस इज 5 के बाद डिवीजन नहीं है, दिस इज, ये आपकी जीरो है, ये जीरो है। यहां पर आप देखेंगे दिस इज 5, दिस इज 6, 7 और 8, ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे ये 8 और 9 के बीच में हाफ डिवीजन है, तो आप इसको 8.5 लिखेंगे। ओके, दिस इज, अगर ये आपको mm में गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, 8.5 mm। ओके, ये 8.5 mm हो जाएगा। दूसरा क्या है इसका, आप लीस्ट काउंट लेंगे। लेट से यहां पर आपका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। ओके, 0.01 mm है, तो आप देखेंगे यहां पर ये आपके लाइन पर, यानी कि इस लाइन से कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 40। यानी कि आपने इसको इतना रोटेट किया है कि ये 40 मार्क्स नीचे चले गए। तो अगर ये 40 मार्क यहां पर कोइंसाइड कर रहा है इस लाइन से, तो आप क्या करेंगे, 40 इंटू लीस्ट काउंट, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 8.5 mm इंटू 40 इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि 40 इंटू 0.01 mm। तो ये वैल्यू आने वाली है आपकी 0.4 mm। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 8.5, और लीस्ट काउंट से कितनी आई है, 0 लीस्ट काउंट इंटू 40, 0.4 mm। तो टोटल आपका क्या रीडिंग होने वाली है, 0.9 mm। तो इस तरह से आप रीडिंग देख सकते हैं, यहां पर आपको दे रखा है। हाँ, ये या तो आपको पिच पता होनी चाहिए या फिर ये रीडिंग पता होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप एक स्क्रू गेज की रीडिंग मेजर करते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रू गेज हैज ए लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। यहां पर लीस्ट काउंट आपको गिवन है, देयर आर 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच पूछा हुआ है, तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच ओवर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD, यानी कि सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच की वैल्यू आपको मिल सकती है, यानी कि लीस्ट काउंट में और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको इजीली मिल जाएगा। लीस्ट काउंट बच्चों कितना दिया हुआ है, 0.01 mm, और आपको सर्कुलर स्केल डिवीजन दिए हुए हैं 50 डिवीजन्स। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करके 0.5 mm आ जाएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्रू गेज की पिच निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ a screw on a screw gauge is given 6 rotation, it moves 3 mm। यानी कि 6 रोटेशन में 3 mm जा रहा है, तो यानी कि 1 रोटेशन में कितना जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2 mm। 1/2 mm इज 0.5 mm, ये आपकी 1 रोटेशन हो जाएगी, तो हम इसको पिच कॉल कर सकते हैं। ओके, देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट इज पिच 0.5 mm डिवाइड बाई 50। तो आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ mm, इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन 50। आप इसको कैलकुलेट कैंसिल कर देंगे। ओके, इसको कैलकुलेट कैंसिल कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10⁻³ यानी कि 0.001 mm। तो ये आपकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, तो आंसर होगा आपका डी, यानी कि 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। अगेन लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है, सेम फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर द 5 mm माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ ए वायर। ओके, यानी कि यहां पर मेन स्केल दिया हुआ है, यहां पर
मेन स्केल दिया हुआ है 1 mm का है और आपको बताना है कि 5 माइक्रोमीटर डायमीटर का वायर आपको मेजर करना है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितने चाहिए। तो अगर हम कहें कि इसकी लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट है 5 माइक्रोमीटर, यानी कि अगर इसकी लीस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर होगी तो आपका एक डिवीजन जो सर्कुलर स्केल का होगा वो क्या होगा, 5 माइक्रोमीटर का होगा। लीस्ट काउंट मतलब इट कैन मेजर 5 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड, लीस्ट काउंट मतलब 5 माइक्रोमीटर को ये मेजर कर सकता है। दिस कैन मेजर द 5 माइक्रोमीटर। ओके, और मेन स्केल जो है वो किस क्या है, आपका 1 mm का है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपका सर्कुलर स्केल एक पूरी रोटेशन करता है तो ये क्या 1 mm मूव कर जाता है, इस तरह से हम मान सकते हैं। सर्कुलर स्केल में अगर पूरी रोटेशन आप करेंगे तो इसका मूवमेंट कितना होगा, 1 mm, क्योंकि मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो 1 mm के हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पिच भी क्या होगी, 1 mm के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर फर्दर डिवीजन तो है नहीं। तो हम बोल सकते हैं लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच ओवर सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल डिवीजन, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पर सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें पता नहीं है, ये आपको पता है, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू पिच कितनी हो गई 1 mm की, और यहां पर कितना हो गया 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर कितना होगा 10⁻⁻⁶ मीटर। ये इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर, एंड दिस इज 5 × 10⁻⁶ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलने वाला है 10⁻³ / 5। दिस इज 1000 तो आंसर आ जाएगा आपका 200। तो आपको मिनिमम 200 डिवीजन चाहिए जिससे आपकी 5 माइक्रोमीटर के डायमीटर की मेजरमेंट हो सकती है। आंसर विल बी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच, पिच दिया हुआ है और डिवीजन दिए हुए हैं, डिवीजन 50 है। द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड बी करेक्टली रिकॉर्डेड एज, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही कौन सा है ये देखना है। तो इसको देखने का तरीका है, सबसे पहले हम लीस्ट काउंट देखेंगे। लीस्ट काउंट कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर ओवर 50, यानी कि अगर 2 से इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 0.2 ओवर 100। सो यू कैन से 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये लीस्ट काउंट आपकी क्या जाएगी 2 × 10⁻³ में। तो 2 × 10⁻³ में आप देखेंगे दिस इज 1 पॉइंट, आप सेंटीमीटर में ये आपकी क्या होगी, ये लीस्ट काउंट होगी। तो लीस्ट काउंट हमेशा इसके फैक्टर में जाएगी, जो भी मेजरमेंट होगा वो 2 × 10⁻³ के फैक्टर में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, और बस ये इवन है, क्योंकि दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 × 10⁻, यानी कि हम फोर्थ डिजिट को देखते हैं, फोर्थ डिजिट को हम बोल सकते हैं 2.12। ओके, देन दिस इज 4 × लीस्ट काउंट, इस तरह से ले सकते हैं, दिस इज द मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट का मल्टीपल नहीं है, ये लीस्ट काउंट का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी मेजरमेंट है वो लीस्ट काउंट के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, दिस इज द करेक्ट आंसर।